नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक सही ठीक ठाक दिन कह सकते हैं कि बाजार अभी भी फ्लैट साइड पे ही कामकाज कर रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। स्लोली एंड स्टेडली डीआई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। 25,074 यानी कल जो लेवल्स थे इंडेक्स के, उसी के आसपास ही मार्केट्स आज भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स भी 95 अंक ऊपर कामकाज करते हुए फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। निफ्टी बैंक हालांकि आज लाल निशान में है, 98 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। और रही बात मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स फ्लैट 0.5% ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। करीब करीब डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट डे लो के आसपास सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन फ्लैटिश साइड पर। एडवांस डिक्लाइन 1200 रादर 1300 शेयर तेजी में है। 1097 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेक्टर वाइज आज जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो है एफएमसीजी में, फार्मा में, कैपिटल गुड्स में, आईटी में, और जो थोड़ा बहुत प्रेशर उसमें सीपीएससी है। करीब करीब ऑयल एंड गैस, आज वो क्रूड के फॉल के बाद पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस प्रेशर में कामकाज कर रहा है। ओएनजीसी सबसे ज़्यादा बिकवाली में। ऑटो में आज थोड़ा दबाव आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि टाटा मोटर्स एक बिगेस्ट लूजर के तौर पे है निफ्टी में, तो वहाँ पर इम्पैक्ट, लेकिन अदरवाइज मार्केट के अंदर एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। बाकी आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश सर मौजूद हैं। राजेश पालविया सर, एक्सेस सिक्योरिटीज़ के, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी और बाकी ट्रेड्स को लेकर भी। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले ऑप्शंस के नंबर देख लीजिए। 25,100, 25,200, 25,300 यानी कल की जो स्थिति थी वहीं पर ही बाजार आज भी मोरलेस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा आंकड़ों में बदलाव नहीं है। 25,000, 24,900 और 24,800 इन जोन्स के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। एक होल्ड पोजीशन कह लीजिए इंडेक्स की देखने को मिल रही है 25,000, 24,900, 24,800 के आसपास। इसके अलावा एक बार निफ्टी बैंक लेकर आए। निफ्टी बैंक के केस में 51,400, 51,500, 51,600 के आसपास कॉल राइटर्स हैं और नीचे 51,300, 51,200, 51,100 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 51,500, 51,400 पे कॉल राइटर्स आप देखिएगा। हीट मैप बुलिश साइड पर इंडिकेट कर रहा है सो फार। 21 लॉन्ग है, 86 शॉर्ट कवरिंग है, 24 शॉर्ट्स हैं और 50 के आसपास आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। और जो लॉन्ग बन रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग है, उसमें सारे आज बड़े बड़े टिकट के स्टॉक्स हैं। आप पेज इंडस्ट्री देखिए 5% ऊपर, बजाज ऑटो 3.5% ऊपर, एशियन पेंट 2.5% ऊपर, बर्जर पेंट 2% ऊपर, ओरेकल 2% ऊपर, इन्फोएज 3% ऊपर, डिक्सन 3% ऊपर, बजाज फिनेंस 2% ऊपर, पॉलीकैप 2% और मैरिको। तो मैरिको और बर्जर को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी के सभी नाम जो कि हेवी टिकट साइज के स्टॉक हैं। प्रेशर में आज दो बड़े नाम हैं। टाटा मोटर्स आज 6% नीचे और ओएनजीसी करीब करीब 3% बिकवाली यहाँ पर है। संवर्धना मदरसन, ये फॉक्सवैगन और बीएमडब्ल्यू की गाइडेंस कट का इम्पैक्ट आपको टाटा मोटर्स और संवर्धना में दिखाई पड़ रहा है। आरती इंडस्ट्री 2.5% नीचे, एचपीसीएल 2% नीचे। क्रूड का इम्पैक्ट वेदांता पर भी, केन एनर्जी इनके पास है। गुजरात गैस, टाटा पावर, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और इंडिया मार्ट, कुछ और ऐसे नाम जो कि 1 से 2% की बिकवाली में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बातचीत कर लेते हैं राजेश सर से, जो कि हर तरफ चार्ट से घिरे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, स्क्रीन के सामने भी, स्क्रीन के पीछे भी। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर क्या व्यू आपका निफ्टी बैंक पर? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, निफ्टी में एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। ग्लोबल वोलेटिलिटी के चलते थोड़ा इंडेक्स का ट्रेड अभी भी वोलेटाइल है, लेकिन जो लेवल्स निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड आउट किए हैं, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ाते हैं कि ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी स्पॉट पे, जो कि हम थ्रू आउट द डे अभी तक के सेशन में देखा तो वो अच्छे से कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए देखने को मिला। प्रीवियस डे में भी 25,000 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई थी और वो सपोर्ट को बखूबी मार्केट होल्ड करते हुए दिख रहा है। मार्केट में अगर हम देखें तो आईटी स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स और दूसरे सेगमेंट लाइक फार्मा भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो ब्रॉडर मार्केट एक बुलिशनेस यहाँ पे यश डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें लगता है कि मार्केट में यहाँ पे अभी लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए। 24,960 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम निफ्टी स्पॉट पे, और हम यहाँ से टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं निफ्टी के अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के 25,250 की तरफ। हालांकि हम 25,100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट पे। अगर आपको कोई छोटी मोटी डिप मिलती है, नजदीक मिलता है, अगर आपको 25,050 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो वहां पे आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। और अपसाइड में हमें लगता है 25,250 तक ये मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स 25,200, 300 के स्ट्राइक पे हैं, तो वहां तक के लिए रैली बनते हुए दिख सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी का सेटअप। हालांकि
डेटा के हिसाब से देखें तो 51,100 और 51,000 पे मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है 51,000 के लेवल को तो होल्ड आउट करना चाहिए मार्केट। लेकिन जो चैलेंजिंग लेवल है आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है करीब 51,300 350 की रेंज। अगर ये बैंक निफ्टी स्पॉट क्रॉस करने में कामयाब होता है 51,350 पे, तो हमें लगता है कि सेकंड हाफ में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिख सकती है। हालांकि अभी से कह पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे तो ट्रेडर वहां अपना लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 51,350 के लिए, जो कि प्योरली इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए वो लेवल एक क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो होता है तो फिर हमें लगता है 200 से 250 पॉइंट का एक शार्प अप मूव बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आते हुए देखने को मिलेगा। तो 51,350 पे नजर रखें, वो क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग का ट्रेड बनाया जा सकता है। एट दिस मोमेंट पोजिशनल ट्रेडर के लिए हमारे हिसाब से स्टॉप लॉस जो बनना चाहिए वो होना चाहिए 50,850 का स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेडर के लिए है अभी। और अपसाइड में हमें लगता है जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे 51,350, तो बैंक निफ्टी के टारगेट 51,650 से 51,800 की तरफ भी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। 51,650 से 51,800 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन पहले 51,300 का जो लेवल है उसे पार होना ज़रूरी है। उसके बाद मार्केट्स में थोड़ा मोमेंटम और बेटर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। राजेश सर, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर आप कैसे ट्रेड ले रहे हो कि वहाँ पर मार्केट अभी भी बेटर है, वहाँ पर आपको फिर भी अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, सो उसमें क्या रीडिंग है आपकी? तो बिल्कुल देखिए सुमित जी, काफी स्टॉक्स में मोमेंटम है। एफएमसीजी एक नया सेगमेंट है जहां पे एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा है। ब्रिटेनिया यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी आते हुए दिखा है। डेटा में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तो ब्रिटेनिया फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ब्रिटेनिया फ्यूचर में जो आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 6140 6160 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब होगा 5,990 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एनबीएफसी बजाज फाइनेंस, हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। बजाज फाइनेंस को भी देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद जिस तरीके से स्टॉक ने रैली किया है और अब पिछले 3-4 दिन कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक में आज वापस से मोमेंटम बाइंग साइड का बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बजाज फाइनेंस में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस फ्यूचर के टारगेट हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 7600 की तरफ। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 7368 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है लॉरस लैब को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं 500 रुपीज के ऊपर सस्टेन हो रहा है कंटिन्यूसली, और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला। लॉरस लैब में हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी, और ये टारगेट आना चाहिए इसके करीब 530 से लेके 535 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब करंट लेवल से 502 रुपए के आसपास। तो एक फार्मा, एक एनबीएफसी और एक एफएमसीजी, 3 स्टॉक जिनके ऊपर आप नज़र रखें। शुरुआत करें दिन की आप ब्रिटानिया के साथ, आप वहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं 6140 रुपये के टारगेट्स के लिए। 5,990 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। दूसरा नाम आपको बजाज फाइनेंस बताया गया 7,600 के टारगेट्स के लिए, 7,368 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और तीसरा नाम है लॉरस लैब, जिसके ऊपर आप 530 535 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे। 502 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर से कुछ और स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी उन पर भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के उस बाद फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में तो फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज हो रहा है, लेकिन हाँ मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट साइड पर है, लेकिन बाजार स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ अब जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्पेशली इंडेक्स फ्रंट पर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां पर जेपी मॉर्गन ने टेलीकॉम शेयरों पर एक रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट में क्या डिटेल्स आई हैं इस पर बातचीत कर लेते हैं, और की हाईलाइट है उसमें इंडस टावर, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो कंचन हमारे साथ मौजूद भी हैं तमाम रिपोर्ट के साथ। तो कंचन, क्या डिटेल है हमारे पास? तो सारे ही टेलीकॉम सेक्टर पे यहाँ पे कवरेज की गई है जेपी मॉर्गन की तरफ से, और जो टॉप पिक बना हुआ है वो बना हुआ है भारती हेक्साकॉम का। और भारती हेक्साकॉम, इंडस स्टार और साथ ही साथ भारती एयरटेल दोनों को ओवरवेट की रेटिंग दी है, बट एट द सेम टाइम वोडाफोन को यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडस स्टार की। न्यूट्रल से ओवरवेट की रेटिंग, और 340 जो टारगेट पहले था वहाँ से बढ़ा के 500 रुपये का कर दिया गया है। अब आइडिया की जो नई योजनाएं हैं वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रही है। जी कंचन, आपसे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। जितेंद्र प्रसाद, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े सभी दिग्गज, एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन वर्ल्ड से जुड़े सभी साथी, अन्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों,
आप सबको नमस्कार। मैं सेमी से जुड़े सभी साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायोड से जरूर पड़ता है और आप जानते ही हैं डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा
बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3 डायमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट, एक ऐसा मार्केट जो टेक्नोलॉजी का टेस्ट जानता है। आपके लिए भी 3D पावर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऐसा बेस है जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। साथियों, भारत की एस्पिरेशनल और टेक ओरिएंटेड सोसाइटी बहुत ही यूनिक है। भारत के लिए चिप का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी भर नहीं है। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 समिट में पीएम मोदी बोल रहे थे और ख़ास तौर से इंडिया का किस तरह कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल सेमीकंडक्टर मार्केट में, चिप मार्केट में, इसके ऊपर बातचीत करते हुए आपको सुनाई पड़ रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे और साथ साथ कुछ और स्टॉक्स उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्टॉक जो है वो मोरलेस सारे के सारे हर निशान में ही कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स तो एक दायरे में ही कामकाज कर रहे हैं। स्लोली एंड स्टेडली डे हाई के आसपास है, लेकिन है एक मोटा मोटा रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए। राजेश सर से हम सस्ते ऑप्शन में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले शिल्पा मैम की एक कॉल आपके सामने आएगी, जहां पर उन्होंने डीवी स्लैब की एक कॉल हमें दी थी। खरीदारी करे चलने की राय थी 5400 रुपये के टारगेट्स के लिए। 5400 की कॉल थी, सॉरी। 127 रुपया इसका अभी का दाम है। इसके दोनों टारगेट्स अचीव हुए हैं, पहला टारगेट भी और दूसरा टारगेट भी। पहला 120 का टारगेट था, इसके ऊपर तो ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं, और 140 का दूसरा टारगेट था, तो इंट्राडे में हाई ऑलमोस्ट 140 के आसपास छू कर आया। तो एक बढ़िया कॉल शिल्पा मैम की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी। राजेश सर, अब आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, एशियन पेंट पे यहाँ पे फोकस है। स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम 3430 3440 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। एट द मनी की कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि 3360 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि अभी 59 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही। यहाँ पे हमें लगता है कि ये कॉल ऑप्शन के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 85 रुपीज से लेके 95 रुपीज की तरफ ये ऑप्शन का ट्रेड बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 3360 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है 85 95 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 45 रुपए के आसपास। 3360 की कॉल जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, पहला 85, दूसरा 95। ये दो टारगेट्स के लिए आप एशियन पेंट्स की 3360 की कॉल के अंदर खरीदारी करेंगे, और 60 के आसपास ये कॉल अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्रूड का फॉल एक बढ़िया टेलविंड, और वो टेलविंड का इम्पैक्ट आप एशियन पेंट में ऑलरेडी देख रहे हैं। 85-95 का टारगेट और 45 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर, शेयरों पर, सब पे अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।